अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। 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 कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। रामनारायणं जानकी वल्लभम्। रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कहते हैं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। प्रभु चरणों में जब प्रभु का प्यारा कोई भेंट रखता है अपने भाव से, श्रद्धा से, और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आप भोग लगाएं, तो प्रभु भोग लगाते हैं। भीलड़ी ने भी जिस समय
भगवान को याद किया, प्रभु को याद किया। प्रभु उन महापुरुषों ब्राह्मणों की बुलावे पर उनकी कुटिया में ना गए, लेकिन भिलनी के बुलावे पर प्रभु के पास आए। और वो बुलावा ऐसा नहीं था जैसे हम नॉर्मली देते हैं। किसी को बुलाना होता है अपने घर तो हम उसे कॉल करते हैं। पहले समय में पत्र लिखे जाते थे, चिट्ठियां लिखी जाती थी। तो महापुरुषों ने प्रभु को अपनी कुटिया में आमंत्रण देने के लिए बुलाया, स्वयं गए। लेकिन भिलनी ने हृदय की आवाज से प्रभु को याद किया, और वो हृदय की आवाज प्रभु के चरणों में पहुंची और अपने भगत की उस पुकार को सुनकर प्रभु स्वयं भिलनी की कुटिया के बाहर आए। और प्यार की भी कोई हद ना रही। इतिहास कहता है, बताता है कि भिलनी स्वयं पहले बेर खाती है कि कहीं कोई कोड़ा बेर प्रभु के मुख में ना चला जाए, और फिर प्रभु को देती है। और प्रभु उस प्यार में सब कुछ भूल कर उस बेर को खाते हैं और लक्ष्मण को भी देते हैं कि ये प्रसाद है भगत का। सो कोई ये ना सोचे अगर मैं प्रभु के चरणों में प्रसाद रखता हूँ या रखती हूँ तो प्रभु भोग लगाएंगे कि नहीं। अगर हमारी श्रद्धा, हमारे विश्वास अटूट है तो वो प्रभु आज भी अपने भक्तों की उस भेंट को स्वीकार करते हैं। हे राम, हे राम, जग में साचो तेरो नाम, जग में साचो तेरो नाम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, जग में साचो तेरो नाम, जग में साचो तेरो हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी,
तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही बेगाड़े तू ही सवारे, हाँ तू ही बेगाड़े तू ही सवारे, इस जग के सारे काम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही सुबह तू ही शाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। जग में साचो तेरो नाम, जग में साचो तेरो नाम। हे राम 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 हे राम। इस जगत में, इस संसार में अगर कोई स्थिर या सदा रहने की कोई चीज है जो नाशवान हो, कोई उसे काट ना सके, हरणाकश जिसने ये वर पाया कि मुझे कोई मार ही ना सके, ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, ना कोई शस्त्र, ना दिन में मरूं ना रात में, ना घर के अंदर ना घर के बाहर। लेकिन जिस समय आया तो भगवान नरसिंह का अवतार धार कर, क्योंकि जब भी पापों का घड़ा भरता है तो प्रभु स्वयं आते हैं। नरसिंह का अवतार लिया अपने भगत प्रहलाद के लिए। भगत प्रहलाद जो ऐसे घर में जन्म लेता है जिस घर में उसका पिता स्वयं अपने आप को भगवान कहता है, यही शिक्षा उसे मिली और यही उसने सुना। जब प्रहलाद जी थोड़े बड़े हुए, पिता ने कहा कि जाओ बेटा नगर में चक्कर लगा के आओ और देखो सभी मेरा नाम जप रहे हैं या कोई और भी कोई नाम जपता है। तो हर घर से यही आवाज आती है, जले हरणाकश थले हरणाकश।
पर एक घर से आवाज कुछ और आई। उस घर से राम के नाम की आवाज आ रही है। कुछ भीतर गए प्रहलाद जी। एक माता बैठी है बाहर, एक आवा सा बना हुआ है जहां पे मिट्टी के बर्तनों को रखा जाता है कुछ समय के लिए अगन में सेक देकर कि वो पक जाए। तो वो माता बाहर बैठी है। प्रहलाद ने पूछा, मां तुझे मौत से डर नहीं लगता? तुझे नहीं पता मेरा पिता जो भी उसका नाम नहीं जपता उसे मार देता है, मृत्यु दंड मिलता है। तो माता ने ये कहा, मैं जानती हूं बेटा कि तेरे पिता का कोई नाम ना जपे तो उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है, लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि तेरा पिता शायद मार तो सकता है, मृत्यु तो दे सकता है, पर जीवन नहीं दे सकता। मां ने बताया, कहती है हम कुम्हार हैं और ये बर्तन बनाते हैं, और कुछ बर्तन मैंने भी बनाए और इस आवे में कुछ सेक आग लगाकर और रख दिए हैं कि थोड़े समय बाद वो पक जाएंगे, जैसे घड़ा होता है और बर्तन होते हैं। और गलती से वहाँ पे बिल्ली के बच्चे चले गए हैं, उस आवे के अंदर रह गए, उन्हें मैं निकालना भूल गई और मैं प्रार्थना कर रही हूँ उस प्रभु से कि वो उन्हें बचा ले। तो प्रहलाद हैरान रह गया। प्रहलाद जी कहने लगी, माँ क्या अगन से भी प्रभु बचा लेंगे? कहते हैं हाँ, अगर विश्वास पक्का हो तो बचाएंगे। तो ये आवा कब खुलेगा? समय बताया गया। प्रहलाद जी कहते हैं, माँ मैं आऊंगा उस दिन, और अगर तेरी बात में सच्चाई हुई, प्रभु के नाम में इतनी ताकत है, तो जो माला तू जप रही है ये माला फिर मैं जपूंगा। और ऐसा ही हुआ। समा निश्चित हो गया। उस दिन प्रहलाद जी आए, माँ ने आवा खोला और वो बिल्ली के बच्चे बाहर आ गए दौड़ते हुए। प्रहलाद जी ने जिस समय ये आश्चर्य देखा तो वो नाम जो माँ जपती थी प्रहलाद ने भी जपना शुरू कर दिया, गोविंद का नाम, राम का नाम। और ऐसा जपा कि फिर तेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। कि पिता उसका वैरी हो गया। बड़ा जतन किया कि प्रहलाद को मार दिया जाए, पर जब जब कोशिश की गई प्रहलाद बचता रहा। और अंत में नरसिंह अवतार प्रभु ने अपने भक्त को बचाया और उसकी जय जयकार कराई। तभी कहा, तेरे तन में राम, मन में राम। तेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सिमर ले, राम धिया ले, शोर जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। तेरे तन मेरा, मन मेरा, रोम रोम में राम रे। राम से मर ले, राम धिया ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। सीताराम, सीताराम, बोलो राम राम राम।
माया में तू उलझा उलझा दर दर धूल उड़ाए रे। अब करता क्यों मन भारी माया साथ छुड़ाए रे। दिन तो बीता भाग दौड़ में, दिन तो बीता भाग दौड़ में ढल जाए ना शाम रे। राम से मर ले राम ले छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम सीता राम राम राम। तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। काम क्रोध मद लोभ मोह ने तुझको ऐसा घेरा। भूल गया तू राम रटन, भूल गया तू राम रटन। भूला पूजा का धाम रे। राम से मर ले राम ले छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 सीता राम सीता राम सीता राम राम राम। बचपन बीता खेल खेल में आई जवानी सोया। देख बुढ़ापा सोचे अब तू क्या पाया क्या खोया। देर नहीं है अब भी बंदे, देर नहीं है अब भी बंदे। ले ले उसका नाम रे। राम से मर ले राम ले छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 सीता राम सीता राम सीता राम राम राम। तेरे तन मेरा मन मेरा रोम रोम में राम रे। राम से मर ले राम ले छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम।
लूट सके तो लूट ले, राम नाम है लूट, फिर पाछे पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। कहते कबीर दास जी महाराज जब तक गुरु धारण नहीं किया, ढूंढ रहे हैं कि बिना पता लगा बिना गुरु की गति नहीं, किसको गुरु बनाऊं। स्वामी रामानंद जी महाराज का नाम सुना, उस समय के महापुरुषों में से श्रेष्ठ, लेकिन फिर पता लगा मैं तो एक छोटी जात का हूं, जुलाहे हूं, मुझे वो कैसे स्वीकार करेंगे। क्योंकि उस समय जात पात का बड़ा ही ध्यान रखा जाता था, कोई ऊंची जात का, कोई नीवी जात का। तो कबीर दास जी जिस रास्ते से अमृत वेले सुबह रामानंद जी स्नान के लिए गंगा की घाट पे जाया करते थे, तो उस रास्ते के बीच में एक जगह पर रात का टिमटिमाता समय है, एक जगह पर लेटे हुए हैं कि यहां से स्वामी जी निकलेंगे। और जिस समय जिस रास्ते से वो गुजरे, पता था इस रास्ते से निकलते हैं, अंधेरा होने की वजह से स्वामी जी का चरण कबीर जी के शरीर को छू जाता है। और एकदम से अगर पैर किसी को छूता है तो एहसास होता है कोई शायद किसी के साथ हमारी टक्कर लगी है, कोई टकराया है हमारे साथ। तो रामानंद जी के मुख से एकदम ये वचन निकले, क्या कहते हैं महाराज? कहते हैं राम के प्यारे राम कहो, ये समा सोने का नहीं, ये राम भजन, ये नाम भजन का है, ये समय जो है भजन करो। तो कहते हैं उसी नाम को जो स्वामी जी ने उस समय बोला, राम के प्यारे राम कहो, उसी को गुरु मंत्र समझकर और कबीर दास जी ने राम का नाम जपना शुरू किया। और इतना नाम जपा कि फिर कोई फर्क ना रह गया, राम कबीरा एक भय है। राम और कबीर में कोई फर्क ना रह गया, क्योंकि भक्ति करके नाम जप के एक ही हो गए दोनों। तभी कहा जरा आ शरण में राम की, मेरे राम करुणा निधान है। घट घट में है वही रम रहा, वही जगत का भगवान है। जरा शरण में राम की, मेरा राम करुणा निधान है। जरा शरण में राम की, मेरा राम करुणा निधान है। घट घट में है वही रम रहा, घट घट में है वही रम रहा, वही जगत का भगवान है। जरा शरण में राम की, मेरा राम करुणा निधान है। जरा शरण में राम की, मेरा राम करुणा निधान है।
भक्ति में उसकी तू हो मगन, भक्ति में उसकी तू हो मगन, उसे पाने की तू लगा लगन। भक्ति में उसकी तू हो मगन, उसे पाने की तू लगा लगन। तेरे पाप सब धुल जाएंगे, प्रभु राम ऐसा महान है। तेरे पाप सब धुल जाएंगे, प्रभु राम ऐसा महान है। घट घट में है वही रम रहा, घट घट में है वही रम रहा, वही जगत का भगवान है। जरा शरण में राम की, मेरा राम करुणा निधान है। जरा शरण में राम की, मेरा राम करुणा निधान है। लिया आसरा जिन नाम का, लिया आसरा जिन नाम का, वही बन गया प्रभु राम का। लिया आसरा जिन नाम का, वही बन गया प्रभु राम का। जिस नाम से पत्थर तरे, जिस नाम से पत्थर तरे, उस तेरा तरना आसान है। घट घट में है वही रम रहा, घट घट में है वही रम रहा, वही जगत का भगवान है। जरा शरण में राम की, मेरा राम करुणा निधान है। जरा शरण में राम की, मेरा राम करुणा निधान है। तेरी दासी कब से पुकारती, तेरे द्वारे अर्ज गुजारती। तेरी दासी कब से पुकारती, तेरे द्वारे अर्ज गुजारती। मत भूल जाना हे प्रभु, तेरी दासी बड़ी अनजान है। नहीं भूल जाना हे प्रभु, तेरी दासी बड़ी अनजान है। घट घट में है वही रम रहा, घट घट में है वही रम रहा, वही जगत का भगवान है। जरा शरण में राम की, मेरा राम करुणा निधान है। जरा शरण में राम की, मेरा राम करुणा निधान है। मेरा राम करुणा निधान है, मेरा राम करुणा निधान है।
द्वार तुम्हारे मैली चादर ओढ़ के कैसे तूने मुझको जग में भेजा निर्मल देकर काया आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया जन्म जन्म की मैली चादर जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे मैली चादर ओढ़ के कैसे निर्मल वाणी पाकर तुझे से नाम ना तेरा गाया नैन मूंद कर हे परमेश्वर नाम ना तेरा मनवीड़ा की तारे टूटी मनवीड़ा की तारे टूटी अब क्या राग सुनाऊं मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे चादर ओढ़ के कैसे इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी नाया इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी ना आया जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी ना शीस झुकाया हे हरि हर मैं हार के आया हे हरि हर मैं हार के आया अब क्या हार चढ़ाऊं मैली चादर ओढ़ के कैसे
दयालु सारा जगत संभाले। उस प्रभु के हाथ में हम सभी की डोर है। जैसे एक, चाहे उसे हम मदारी कह लें, कठपुतली का नाच जो दिखाता है, डोरे उसके हाथ में होती हैं, जैसे वो खींचता है वो कठपुतलियां नाचती हैं। इसी तरह प्रभु के हाथ में हम सभी की डोर है। जैसे वो नचाए नाचते हैं हम। ये मिट्टी का बना हुआ बुत 5 तत्वों का शरीर है। अंत में मिट्टी की ढेर हो जाएगा। वो जगत, वो पालनहार जो सबको पाल रहा है, जीवन जिसने दिया है, इस डोर पे को उसने पकड़ा हुआ है, और जब वो बुलाना चाहता है बुला लेता है। जैसे आज हम सभी समूह महाजन परिवार जी प्रभु चरणों में जुड़ बैठ के उस प्यारी आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि मालिक मेहर करे, जीव आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। हम सभी के आदरणीय श्री चरणजीत लाल महाजन साहब, CL महाजन जी, प्रभु चरणों में उन्हें स्थान मिले, ऐसी कामना और प्रार्थना कर रहे हैं। कहते हैं किसी के घर जाना हो, किसी फंक्शन पे जाना हो, अपने आप को बहुत संवार के जाते हैं, ध्यान देते हैं वस्त्र मैला ना हो, खराब ना हो, सिलवट ना हो, कोई दाग ना लगा हो। तो ये आत्मा भी परमपिता के चरणों में जाएगी। सदगुरु कहते हैं तू भी ध्यान रखना इस बात का कि कहीं इस पे कोई मैल ना लग जाए, क्योंकि जिस पिता के घर जाना है तूने, वहां मैली चादर ना लेके जाना, इस आत्मा पे कोई दाग ना लगा। प्रार्थना करना, हे प्रभु मेरे अवगुणों को बख्श लेना, मेरी गलतियों को माफ करना, क्योंकि तू बख्शंद है। कहते हैं जो झुक गया वो जीवित है, और जो ना झुका वो जीते हुए भी मृत्यु है। जैसे लकड़ी मृत है, मोड़ते हैं टूट जाती है, लेकिन इंसान जब झुकता है वो झुक सकता है जब तक उसके अंदर प्राण है। जब प्राण निकल गए तो वो इंसान भी जो है थोड़े समय बाद अकड़ जाता है उसका शरीर। तभी कहा अगर तू झुकेगा तो लगेगा तू जीवित है, तो झुक प्रभु के चरणों में। वो बड़े दयालु हैं, तेरी गलतियों को माफ कर देंगे। जैसे एक माता पिता अपने बच्चों की गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं ना, माफ कर देते हैं। अपने बच्चे ने कोई गलती की हो तो माफ कर देते हैं, किसी और की कोई गलती देखते हैं माफ नहीं करते, लेकिन अपना हो तो उसके बन जाएं, उस मालिक के बन जाएं, ताकि वो भी जब देखे भाई ये तो मेरा है, कोई बात नहीं, इसने गलती कर भी दी तो इसे माफ किया। कोई गलती हो भी गई हो दातार उस जीव आत्मा से, तो आप कृपा करें, दया करें, मेहर करें, क्योंकि तू है अपरंपार दयालु और सारा जगत संभाले। तू है अपरंपार दयालु सारा जगत संभाले। जैसा भी हूँ मैं हूँ तेरा, अपनी शरण लगा ले। छोड़ के तेरा द्वारा
जाता और कहीं नहीं जाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ। हे पावन परमेश्वर मेरे, हाँ हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन समझाओ। हाँ मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर, मैली चादर, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे